बढ़ता आगे, वाराणसी में कांग्रेस को झटका लगा है। मिर्जापुर के बढ़ियान के पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। खास बातचीत की सुशांत मुखर्जी ने। कांग्रेस में पूर्वांचल में युवा नेता के रूप में अगर कोई जाना जा रहा है तो कमलापति त्रिपाठी के परिवार के ललितेश पति त्रिपाठी जाने जाते रहे हैं। और चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस का दामन उन्होंने छोड़ दिया है। ऐसा उन्होंने क्यों किया है, ये जानने के लिए हम सीधे उनसे बात करते हैं। ललितेश जी, आपके परिवार की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता रहा है और मणिहान से आप सबसे युवा विधायक थे कांग्रेस के, और ऐसे में आपने कांग्रेस छोड़ने का फैसला क्यों लिया? ये फैसला ऐसा नहीं है कि मैंने किसी एक घटना को या किसी एक पल को देख के मैंने छोड़ा है। पिछले 1.5 साल से 2 साल से जो मुझे महसूस हो रहा था कि परंपरागत कांग्रेसी जो थे उनको दरकिनार किया जा रहा है और उनके चलते पार्टी आज जहाँ पे है उनका बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है और आज उनको दरकिनार किया जा रहा है। उस स्थिति में मेरा रहने का कोई औचित्य नहीं बच रहा था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से रही है, उनको अपने विकास पे चुनाव, जो विकास उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है, उनको ये चुनाव विकास पे लड़ना चाहिए। मगर जिस तरह की बातें आ रही हैं, ये नहीं लगता है कि ये विकास की बात करेंगे। ये लोग दोबारा धुरीकरण की राजनीति करके, इधर विभाजन की बात करके ये लोग दोबारा चुनाव लड़ेंगे। जी, अगर सब लोग सहमत हैं, अगर परिवार के लोग और सब लोग सहमत हैं कि चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ लूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन से जिस तरीके से सेवा ही समर्पण अभियान की शुरुआत हुई और ऐसे में इस मौके को लेकर अगले कुछ दिनों तक प्रधानमंत्री के जीवन से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जा रही है। हालांकि हर जिले में प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा और किया जा रहा है, और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी ने इस अभियान को लेकर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी कर लें, चाहे कितने भी हथकंडे अपना लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो दर्द झेला है 4.5 साल तक, अब 2022 के चुनाव में यही उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ के फेंक देगी और समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देगी। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही समर्पण अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। वहीं आज से पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो लखनऊ का भाजपा मुख्यालय है, भाजपा मुख्यालय में एक प्रदर्शनी लगाई गई है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े तमाम किस्सों को यहाँ पर दर्शाया गया है। अहम बात यह है कि खुद सीएम योगी और जो इलेक्शन के प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो इस प्रदर्शनी का मेन मकसद ये है कि आने वाली पीढ़ी, हमारी नौजवान पीढ़ी समाज को कुछ देने के लिए प्रेरित हो और उनके व्यक्तिगत उनका जो जीवन है उस जीवन से प्रेरणा ले कि सामान्य घर में पैदा होकर के और देश के सर्वोच्च पद तक जाया जा सकता है, देश के लिए किया जा सकता है, वो काम के बल पर, वो अपने कर्म के बल पर। ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इसका मकसद ये है कि लोग ये जानें, ये समझें कि एक राष्ट्रभक्ति क्या होती है। जिस तरह से मोदी जी एक राष्ट्रभक्त की प्रतिमूर्ति हैं और उन्होंने एक बहुत सामान्य परिवार में जन्म ले करके जो उनकी जो राष्ट्रवाद की भावना थी, जो मातृभूमि के प्रति जो प्रेम था, उसको लेकर के और जो उनकी लगन थी और उनकी जो सेवा थी, उसको लेकर के प्रारंभ से ही किस तरह से वो यात्रा करते हुए और देश के प्रधानमंत्री बने। अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के पॉलिटिकल करियर के साथ साथ प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने किस तरीके से कई विकास की योजनाओं को शुरू किया, उनको भी इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। हालांकि इस प्रदर्शनी को लेकर विपक्ष का ये आरोप है सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर कि सरकार सिर्फ इवेंट करना जानती है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट।